हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे। जिन लोगों ने भी यूपी लेखपाल का इस बार एग्जाम दिया था 21 मई को, उन सभी के मन में लगातार यही सवाल चल रही थी, आखिर रिजल्ट कब तक आएगा। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि आखिर रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको सबसे पहले इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा, कट ऑफ क्या रहेगी, न्यूनतम मार्क्स, पासिंग मार्क्स से कितने कैंडिडेट ऐसे पीछे रह गए हैं, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। चैनल पर पहले विजिट किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि यूपी लेखपाल जुड़ी कोई भी जानकारी आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम देखने को मिल जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सबसे पहले रिजल्ट को लेकर। आज तक एक खबर है जो यानी कि आर्टिकल है, आज तक का जो न्यूज आप सभी लोग देखते हैं उसका एक डिजिटल अखबार है, ठीक है। आप इसके वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हो, आर्टिकल छपा हुआ था। इसके लिए आपको कुछ नहीं, क्रोम ब्राउजर पर जाना होगा, आज तक लिखना होगा, साथ ही साथ ये भी आपको लिखना होगा यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल रिजल्ट आपको लिखना होगा। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित लेखपाल परीक्षा 2025 का परिणाम जल्द ही घोषित होने की संभावना है। नवीनतम रिपोर्ट्स के अनुसार परिणाम 30 अगस्त को या उससे पहले जारी किए जा सकते हैं। इस परीक्षा के लिए कुल 7,994 पदों के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए 8.90 यानी कि लगभग 9 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। इसमें से कुल 3,10,000 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी। आयोग ने मुख्य परीक्षा के लिए कुल 3,66,712 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया था, जो रिक्तियों की संख्या के बात करें तो 45 गुना था। जी हाँ दोस्तों, 45 गुना के अलावा कैंडिडेट का इस बार जो रिजल्ट जारी किया गया था, यानी कि शॉर्टलिस्ट जारी किया गया था, कितने लोग एग्जाम देने पहुंचेंगे। आगे बात करते हैं जो कि है लेखपाल परीक्षा 21 मई को उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। आयोग ने परीक्षा के अगले दिन ही यानी कि 22 मई को प्रोविजनल आंसर की भी जारी कर दी थी। उम्मीदवार अपनी आपत्तियां दर्ज कराने के लिए समय सीमा के भीतर आयोग वेबसाइट पर जा सकते थे। परिणाम की घोषणा के बाद सफल उम्मीदवारों को दस्तावेज यानी कि डीवी के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद अंतिम मेरिट सूची जारी की जाएगी और चयनित उम्मीदवार को विभिन्न सरकारी विभागों में लेखपाल के पदों पर नियुक्त किया जाएगा। आयोग ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे नवीनतम जानकारी के लिए नियमित रूप से वेबसाइट चेक करते रहे। परिणामों की घोषणा के साथ ही कट ऑफ मार्क्स और स्कोर कार्ड भी जारी किए जाने की उम्मीद है। आई होप ये आपको सारा कुछ न्यूज़ समझ में आ चुका होगा। हालांकि अगर समरी करें तो एक ही बात लिखा गया है कि यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल रिजल्ट का बड़ा अपडेट 30 अगस्त को जारी हो सकता है। 3.10 लाख कैंडिडेट्स का परिणाम, लगभग 3 लाख कैंडिडेट का परिणाम जारी होने वाला है। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे बात करते हैं और एक एक करके हम सारा कुछ कट ऑफ के बारे में जानकारी लेंगे। हालांकि ये सबको पहले मालूम चल चुका होगा, या पहले भी आपको मालूम होगा, ये काफ़ी बेसिक नॉलेज है। टोटल पोस्ट यहाँ दी गई है, कितने लोग प्रेजेंट हुए थे, कितने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। और वही बात करें अप्लीकेंट कितने थे, तो लगभग 8,90,000 के करीब में, 9 लाख के करीब में। एग्जाम डेट 21 मई, आंसर की 22 मई को जारी कर दी गई थी। आगे बात करते हैं कैटेगरी वाइज अगर बात करेंगे तो जनरल में बात करेंगे तो 3,205 वैकेंसी थी, ईडब्ल्यूएस में 792 वैकेंसी थी, ओबीसी में 2158, एससी में 1679। वहीं अगर हम बात करेंगे एसटी के लिए तो 160 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। आई होप ये समझ में आ चुका होगा कि ब्रेकडाउन मैंने कर दिया है कि इस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी निकाली गई थी। आगे बात करते हैं, हालांकि अपना स्कोर कमेंट में लिखना मत भूलना कि आपका कितना स्कोर बन पा रहा है। अब बात करते हैं कि हाइलाइट्स ऑफ द एग्जाम। देखिए, आपका जो एग्जाम हुआ था ऑफलाइन मोड में, यानी पेन पेपर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया था ओमर शीट पर। वहीं अगर हम बात करेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चन तो एमसीक्यू थे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका जो था एमसीक्यू क्वेश्चन था। इसमें अगर टोटल नंबर की बात करें क्वेश्चन को लेकर तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के पूछे गए थे, जिसके लिए आपको 2 घंटे का प्रॉपर तरीके से समय भी आपको प्रदान किया गया था। निगेटिव मार्किंग इसमें उपलब्ध थी, 1/4 का इसमें निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, यानी कि अब 4 गलत करते हो तो आपको 1 नंबर सही में से डिडक्ट यानी काट लिए जाएंगे। तो ये आपको समझना होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स का इसके कारण भी मार्क्स में घटाव देखने को मिले हैं, क्योंकि जो लोग भी परीक्षा देकर हॉल से निकले थे उन सभी को लग रहा था कि मेरा 80 नंबर तो आएंगे, मेरा 80 प्रश्न सही हो पा रहा है या मेरा 80 नंबर आएंगे काट पीट कर। लेकिन जैसे ही आंसर की आती है तो बहुत सारे बच्चों के मार्क्स में घटाव है, किन्हीं का 10 नंबर घटे, किन्हीं का 5 नंबर तक घटे, किन्हीं का 2 भी नंबर घटे, यानी कि अलावा सभी कैंडिडेट्स का नंबर में कुछ न कुछ घटाव देखने को मिला है। सभी कैंडिडेट्स के साथ ऐसा होता है और सभी परीक्षाओं में ही होता है। अब आगे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न और मार्क्स को लेकर। देखिए, अगर ग्रांड टोटल बात करेंगे तो 100 मार्क क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपके थे।
पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपका पेपर डिवाइड किया गया था। पार्ट 1 में आपका जीके जीएस यानी कि जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि 65 क्वेश्चन थे। वहीं अगर बात करेंगे पार्ट 2 में, जो कि कंप्यूटर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे। पार्ट 3 में यूपी जीके जीएस से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं अगर बात करेंगे कि आपकी क्या कुछ इस बार देखने को मिला है, अगर हम बात करेंगे पार्ट ए को लेकर, तो पार्ट ए आपका मॉडरेट रही है। पार्ट बी की बात करेंगे मॉडरेट टू हार्ड रही है। पार्ट सी की बात करेंगे इजी टू मॉडरेट रही है। देखिए, हालांकि हम कंप्यूटर की हम बात करेंगे, इसमें 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, 10 क्वेश्चन अप्रोक्स सही थे, यानी कि लगभग एवरेज क्वेश्चन थे, लेकिन 5 क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट पूछे गए थे। अपना ओपिनियन शेयर करना मत भूलना कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे हम बात करेंगे जो कि सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। काफी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला। आपका रिटन एग्जाम, हालांकि आपके रिटन एग्जाम से पहले यूपी ट्रिपल एस पेट एग्जाम दिया है। अगर आपका नंबर उसमें कम है तो इस बार भी आप तैयारी कर सकते हो। इसका फॉर्म आ चुका है, आप उसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। कुछ बुक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, वहां से भी परचेज प्रैक्टिस सेट वगैरह खरीद सकते हो। तो काफी ठीक ठाक आपका इस बार नंबर बढ़ने वाला है, ठीक है। हालांकि इस बार का नंबर काफी सभी का अच्छा आने वाला है, क्योंकि इलेक्शन भी सिर पर है, तो सरकार ये भी सोचेगी सभी का नंबर अच्छा खासा दिया जाए। वहीं अगर बात करें रिटन एग्जाम को लेकर, तो पहला आपका रिटन एग्जाम होता है और सेकंड की बात करें तो डीबी हो जाती है। डीबी में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, इसकी जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में दे दी जाएगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग, कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ की बात करेंगे सबसे पहले मेल कैंडिडेट के लिए, अगर आपको यूआर से 64 स्कोर बन पा रहा है सभी कुछ काट पीट कर, तो आप सेफ हो और आप डीबी की तैयारी कर सकते हो। ओबीसी की बात करेंगे 62, ईडब्ल्यूएस की अगर बात किया जाए तो 58, हम मेल की बात करें एससी की 55 और एसटी के लिए 53। वो अगर फीमेल कैंडिडेट की हम बात करेंगे, फीमेल में क्या कुछ इस बार देखने को मिलेगी, तो फीमेल के लिए देखिए यूआर की बात करेंगे तो 60 से 62, ओबीसी 60, ईडब्ल्यूएस 56, एससी 53 और एसटी 50 के अप्रोक्स में आपके स्कोर बन पा रहे, आप सेफ हो, डीबी की तैयारी कर सकते हो। अब बात करते हैं आखिर डीबी में क्या कुछ लगने वाला है। डीबी की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे डीबी को लेकर, तो डीबी में क्या कुछ लगने वाला है। डीबी में जितना भी आपका बेसिक एकेडमिक सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है और सारा कुछ तो लगने वाला है। तो हम यहाँ पर एक लिख देते हैं, यानी कि जो भी आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है और सारा कुछ लगने वाला, तो ले लीजिएगा। साथ ही साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड होना जरूरी है। आपने यूपी ट्रिपल एस पेड का स्कोर कार्ड होगा और उसका भी जरूरी है, 2 से 3 सेट उसका करा लेना है। वहीं अगर बात करेंगे आपने लेखपाल का फॉर्म भरा था, तो उसका भी रिसीव आपके पास होगा, तो अभी आपके 2 सेट कम से कम होनी चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड पर किसी प्रकार का स्पेलिंग मिस्टेक है तो प्रॉपर तरीके से अभी सही करा सकते हैं, आपके पास समय है। फिर बाद में अगर रिजल्ट आ जाती है 30 तारीख तक, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी करा ली जाएगी। लगभग 15 सितंबर तक आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट करा लिए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है सिर पर इलेक्शन है, जल्द से जल्द सभी का आप ज्वाइनिंग करा देना है। तो आप करा सकते हो, सुधार करा सकते हो किसी पर कोई दिक्कत है तो। और वहीं पासपोर्ट साइज फोटो की बात करेंगे तो आप रिसेंट वाला ही लेके जाना, ज़्यादा पुराना मत लेके जाना। पासपोर्ट साइज फोटो पर कहीं भी किसी पर कोई धुंधलापन चिन्ह वगैरह नहीं होना चाहिए। और जो भी आप मार्कशीट ले जाओगे उस पर उसका सीरियल नंबर, मार्कशीट नंबर सारा कुछ प्रॉपर तरीके से दिखना चाहिए। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो। कमेंट करने से पहले आपको हाई बटन प्रेस करना होगा, तभी आप कमेंट कर पाओगे। जैसे ही आप स्क्रॉल कर पाओगे लेफ्ट की तरफ कमेंट बॉक्स का, तो आप वहाँ पर आपको हाई बटन प्रेस करना होगा। हाई जैसे करोगे कमेंट ओपन हो जाएगा, आप कमेंट के जरिए हमसे कुछ भी पूछ सकते हो। यूपी ट्रिपल एस सी का फॉर्म आएगा, तैयारी कीजिए। फिर से फॉर्म आएगा, 3 साल के लिए वैलिडिटी के साथ रहेगा। अभी अच्छा खासा फॉर्म फिर आने वाला है, तो तैयारी में लगे रहिए। अच्छा प्रैक्टिस सेट के लिए नीचे दिए गए लिंक पर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से परचेस कर सकते हो चाहे आपको मन है तो, क्योंकि अभी बचत सेल लगा हुआ है, तो उस पर खरीद सकते हो। फिर डिलीवरी आपके तक पहुँच जाएगी, ठीक है। फिर मिलते हैं कोई अदर फॉर्मेटिव वीडियो में, मिलते हैं कोई अदर